क्या रुक्मिणी जी राधा रानी और श्री कृष्ण को अलग कर पाईं? एक रहस्य, एक भक्ति और एक शाश्वत प्रेम की अमर कथा। भूमिका। जब भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है, राधा का नाम अपने आप जुड़ जाता है। और जब द्वारका की रानी रुक्मिणी का स्मरण होता है, तब प्रश्न उठता है, क्या रुक्मिणी जी ने राधा रानी को श्री कृष्ण से अलग कर दिया? क्या विवाह के बाद कृष्ण ने राधा को भुला दिया? क्या राधा और कृष्ण का प्रेम अधूरा रह गया? ये कथा केवल प्रेम की नहीं, ये कथा है भक्ति, त्याग, अहंकार, समर्पण और दिव्यता की। आज हम उसी रहस्य का पर्दा उठाएंगे। वृंदावन का प्रेम, जहां कृष्ण पति नहीं, प्राण थे। वृंदावन में कृष्ण किसी के पति नहीं थे, वहां वे हर गोपी के जीवन की सांस थे। राधा रानी वहां केवल एक गोपी नहीं थी, वे थी कृष्ण की आत्मा। राधा का प्रेम मांग नहीं करता था, वह अधिकार नहीं जताता था, वह बस होता था। ना विवाह का बंधन, ना समाज की सीमा, फिर भी ऐसा प्रेम जिसे आज भी संसार समझ नहीं पाया। द्वारका की रानी रुक्मिणी का आगमन। दूसरी ओर थी विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी। उन्होंने श्री कृष्ण को देखा नहीं था, पर शास्त्रों, कथाओं और नारद मुनि से उनके गुण सुन सुनकर उन्हें हृदय से पति मान लिया। रुक्मिणी का प्रेम मर्यादा वाला था, विवाह चाहता था, स्वीकृति और अधिकार चाहता था। उन्होंने पत्र लिखा, कृष्ण आए, हरण हुआ, विवाह हुआ, और कृष्ण बने द्वारकाधीश और रुक्मिणी बनी पट्टरानी। पहला प्रश्न, क्या कृष्ण ने राधा को छोड़ दिया? यहाँ से भ्रम शुरू होता है। लोग कहते हैं, कृष्ण ने राधा को छोड़ दिया और रुक्मिणी से विवाह कर लिया। पर सच यह है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कृष्ण ने कभी राधा को छोड़ा ही नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्योंकि जो आत्मा हो उसे कैसे छोड़ा जा सकता है। राधा कृष्ण के जीवन की कहानी नहीं थी, राधा कृष्ण की चेतना थी। रुक्मिणी का मन एक रानी का प्रश्न। विवाह के बाद रुक्मिणी ने देखा, कृष्ण मुस्कुराते तो वृंदावन की ओर देखते, बांसुरी बजाते तो स्वर में विरह होता, कभी कभी आंखें नम हो जाती। रुक्मिणी ने एक दिन साहस कर पूछा, स्वामी, क्या आज भी आपके हृदय में राधा है? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कुछ सत्य शब्दों में नहीं उतरते। रुक्मिणी का अहंकार मानवीय। रुक्मिणी सोचने लगी, मैं उनकी पत्नी हूँ, राजमहल में रहती हूँ, राज्य की रानी हूँ, फिर भी उनका मन वृंदावन में क्यों है? यह अहंकार नहीं, यह मानवीय पीड़ा थी। वह प्रसंग जब राधा को बुलाया गया। एक दिन रुक्मिणी ने कहा, स्वामी, यदि राधा इतनी महान है तो उन्हें द्वारका बुलाए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कृष्ण ने कहा, राधा द्वारका नहीं आती। रुक्मिणी बोली, क्यों? क्या उन्हें मेरे होने से आपत्ति है? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं, द्वारका रुक्मिणी की है, वृंदावन राधा का। राधा का त्याग सबसे बड़ा सत्य। राधा जानती थीं, यदि वे द्वारका गईं तो रानी कहलाएंगी, पर वे कभी रानी नहीं बनना चाहती थीं। वे चाहती थीं कृष्ण सबके रहें। राधा का प्रेम अधिकार नहीं चाहता, घोषणा नहीं चाहता, केवल कृष्ण का मंगल चाहता है। रुक्मिणी को सत्य का बोध। एक दिन नारद मुनि आए। उन्होंने रुक्मिणी से कहा, देवी, आपने कृष्ण को पति पाया है, पर राधा ने उन्हें स्वयं से भी पहले त्याग दिया। नारद ने तुलसी पत्ती का प्रसंग सुनाया, जब राधा के बिना कृष्ण का वजन नहीं उठा। तब रुक्मिणी समझ गईं, ये प्रेम नहीं, ये ईश्वरत्व है। क्या रुक्मिणी राधा और कृष्ण को अलग कर पाईं? उत्तर है, क्रॉस मार्क नहीं, कभी नहीं। क्योंकि उंगली से दाहिनी ओर इशारा रुक्मिणी पत्नी थी, उंगली से दाहिनी ओर इशारा राधा आत्मा थी। पत्नी बदली जा सकती है, राज बदला जा सकता है, पर आत्मा नहीं। अंतिम सत्य, तीनों का संबंध। राधा इक्वल्स प्रेम भक्ति, रुक्मिणी इक्वल्स मर्यादा गृहस्थ धर्म, कृष्ण इक्वल्स परमात्मा। तीनों अलग नहीं,
तीनों मिलकर पूर्णता है। समापन। तो जब कोई पूछे, क्या रुक्मिणी ने राधा को कृष्ण से अलग कर दिया? उत्तर देना, नहीं। राधा और कृष्ण को अलग करना उतना ही असंभव है जितना सूर्य से प्रकाश को अलग करना। YouTube एंडिंग लाइन आपके चैनल के लिए। राधा प्रेम थी, रुक्मिणी धर्म थी, और कृष्ण दोनों के कारण ईश्वर थे। कथा का अगला अध्याय जब रुक्मिणी ने राधा को समझने का निश्चय किया। रुक्मिणी अब प्रश्न नहीं करना चाहती थी, वे उत्तर अनुभव करना चाहती थी। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया, यदि राधा इतनी महान है तो मैं स्वयं उनके प्रेम को समझूंगी। रुक्मिणी का वृंदावन जाने का संकल्प। एक रात रुक्मिणी श्री कृष्ण के पास आई। स्वामी, मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ। कृष्ण चौंक गए। वृंदावन? वहां कोई महल नहीं, कोई राजसी सम्मान नहीं। रुक्मिणी बोली, मुझे रानी बनकर नहीं, एक साधारण स्त्री बनकर जाना है। कृष्ण मुस्कुराए। ये वही मुस्कान थी जो तब आती है जब अहंकार टूटने लगता है। वृंदावन जहां कृष्ण भगवान नहीं है। जब रुक्मिणी वृंदावन पहुंची, कोई उन्हें पहचान नहीं रहा था, कोई प्रणाम नहीं कर रहा था। यहाँ कृष्ण भगवान नहीं थे, राजा नहीं थे, पति भी नहीं थे। यहाँ वे सिर्फ कान्हा थे। पहली झलक राधा को देखना। राधा रानी यमुना किनारे बैठी थी। साधारण वस्त्र, चेहरे पर शांति, आंखों में अनंत गहराई। रुक्मिणी ने मन ही मन सोचा, यही है वे जिनसे मैं ईर्ष्या करती रही। पर अगले ही क्षण उनका हृदय कांप उठा। ये स्त्री कुछ चाहती नहीं, कुछ मांगती नहीं, फिर भी सब कुछ दे चुकी थी। संवाद रुक्मिणी और राधा। रुक्मिणी आगे बढ़ी, मैं द्वारका की रानी हूँ। राधा मुस्कुराई, मैं वृंदावन की गोपी हूँ। रुक्मिणी बोली, कृष्ण मेरे पति हैं। राधा ने उत्तर दिया, ये सत्य है। फिर राधा ने पूछा, क्या वे सुखी हैं? बस यही रुक्मिणी टूट गई। राधा का प्रेम सबसे बड़ा त्याग। रुक्मिणी ने कांपती आवाज में पूछा, आपने उन्हें जाने क्यों दिया? राधा बोली, क्योंकि प्रेम बांधता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। यदि वे द्वारका में धर्म निभा रहे हैं तो मेरा प्रेम सफल है। रुक्मिणी का पश्चाताप। रुक्मिणी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चाहती थी कि कृष्ण केवल मेरे हों। राधा ने धीरे से कहा, तभी तो वे तुम्हारे पति बने, और क्योंकि मैंने चाहा कि वे सबके हों, वे ईश्वर बने। कृष्ण का आगमन मौन का सत्य। उसी क्षण कृष्ण वहां आए। कोई संवाद नहीं हुआ, बस कृष्ण ने राधा की ओर देखा, राधा ने कृष्ण की ओर, और रुक्मिणी ने देखा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यह मिलन नहीं था, उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये बिछोह नहीं था, ये तो एकता थी। रुक्मिणी को अंतिम ज्ञान। रुक्मिणी ने कृष्ण के चरणों में बैठकर कहा, आज मैं समझ गई, मैं आपकी पत्नी हूँ, पर राधा आपकी प्रार्थना है। कृष्ण ने रुक्मिणी के सिर पर हाथ रखा, और इसलिए तुम दोनों पूज्य हो। अंतिम निष्कर्ष सत्य जो युगों तक रहेगा। क्रॉस मार्क रुक्मिणी राधा को कृष्ण से अलग नहीं कर सकी। क्रॉस मार्क विवाह प्रेम से बड़ा नहीं है। क्रॉस मार्क प्रेम मर्यादा का विरोधी नहीं है। राधा इक्वल्स निस्वार्थ प्रेम, रुक्मिणी इक्वल्स धर्मयुक्त प्रेम, कृष्ण इक्वल्स दोनों का संतुलन। अंतिम पंक्तियां YouTube क्लोजिंग। जहां प्रेम त्याग बन जाए, वहां राधा जन्म लेती हैं। जहां प्रेम मर्यादा निभाए, वहां रुक्मिणी जन्म लेती हैं। और जहां दोनों हों, वहां कृष्ण स्वयं ईश्वर बन जाते हैं। अंतिम अध्याय वह रहस्य जो स्वयं कृष्ण ने भी कभी नहीं कहा। वृंदावन की उस संध्या, आकाश हल्का गुलाबी था, यमुना शांत बह रही थी। रुक्मिणी अब मौन थीं। उनके भीतर प्रश्न नहीं बचे थे, केवल स्वीकार बचा था। रुक्मिणी का अंतिम प्रश्न। रुक्मिणी ने धीरे से कृष्ण से पूछा, स्वामी, यदि राधा इतनी ही आपके समीप है, तो आपने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? ये प्रश्न केवल रुक्मिणी का नहीं था,
ये प्रश्न सदियों से मानवता का प्रश्न था। कृष्ण ने राधा की ओर देखा, फिर आकाश की ओर, और बोले, कृष्ण का उत्तर जो शास्त्रों में नहीं है। रुक्मिणी, जिससे विवाह किया जाता है, वह जीवन का हिस्सा होता है, और जिससे विवाह नहीं किया जाता, वह आत्मा होता है। आत्मा से विवाह नहीं किया जाता, आत्मा के साथ जिया जाता है। राधा जो कभी पत्नी नहीं बनी। कृष्ण आगे बोले, यदि मैं राधा से विवाह करता तो वे एक घर की हो जाती, पर राधा ने मुझे संसार का बना दिया, वे किसी की पत्नी नहीं बनी, इसलिए हर भक्त की राधा बन गईं। रुक्मिणी का बोध ईर्ष्या से भक्ति तक। रुक्मिणी अब रो नहीं रही थी, उनकी आंखों में शांति थी। उन्होंने कहा, अब मैं समझी, आपने मुझे अधिकार दिया और राधा को अनंतता। कृष्ण मुस्कुराए, और दोनों आवश्यक हैं। वह रहस्य राधा का कभी न पूछा गया प्रश्न। राधा ने कभी कृष्ण से यह नहीं पूछा, आप मेरे क्या लगते हैं, क्योंकि वे जानती थीं, जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, वहीं प्रेम पूर्ण होता है। वह क्षण जब राधा ने कृष्ण को भी चौंका दिया। रुक्मिणी ने राधा से पूछा, यदि कृष्ण आपको छोड़कर न जाते, तो क्या आप उन्हें जाने देती? राधा ने उत्तर दिया, यदि वे न जाते, तो वे ईश्वर न बन पाते, और यदि वे ईश्वर न बनते, तो मेरा प्रेम अधूरा रह जाता। कृष्ण की आंखें नम क्यों हुई? ये पहला अवसर था जब कृष्ण की आंखों में नमी आई। उन्होंने कहा, राधा, तुमने मुझे संसार के लिए खो दिया, और उसी में मुझे अमर कर दिया। अंतिम सत्य प्रेम, विवाह और ईश्वर। कृष्ण बोले, संसार रुक्मिणी को समझ सकता है, क्योंकि वह मर्यादा है, पर संसार राधा को नहीं समझ सकता, क्योंकि वह सीमा से परे है। क्या रुक्मिणी और राधा कभी प्रतिस्पर्धी थीं? क्रॉस मार्क नहीं। कृष्ण बोले, जो स्त्री प्रेम को अधिकार बना दे, वह पत्नी बनती है, और जो प्रेम को त्याग बना दे, वह भक्ति बनती है, और भक्ति से ही ईश्वर जन्म लेता है। वह अंतिम दृश्य जब रुक्मिणी ने चरण छुए। रुक्मिणी ने राधा के चरण छू लिए, और कहा, आज मुझे मेरा स्थान मिला। राधा ने उन्हें उठाया, तुम बिना मेरे अधूरी नहीं, और मैं बिना तुम्हारे अपूर्ण नहीं। यहीं से जन्म लेता है राधा कृष्ण नाम। कृष्ण बोले, इसलिए संसार मेरा नाम राधा के बाद लेता है, क्योंकि प्रेम पहले आता है, भगवान बाद में। अंतिम निष्कर्ष स्ट्रॉन्ग मॉरल। स्मॉल डायमंड रुक्मिणी राधा को अलग नहीं कर पाई। स्मॉल डायमंड क्योंकि वे कभी अलग थी ही नहीं। स्मॉल डायमंड एक घर में थी, एक हृदय में। YouTube के लिए पावरफुल एंडिंग लास्ट 30 सेकंड्स। यदि प्रेम अधिकार मांगे, तो वह रुक्मिणी है। यदि प्रेम स्वयं को मिटा दे, तो वह राधा है। और जहां दोनों हों, वहां कृष्ण स्वयं ईश्वर हैं। अंतिम लाइन वायरल कोट। राधा को पाया नहीं जाता, राधा बनना पड़ता है।